स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शबनम खान। फर्टिलाइजेशन का टॉपिक जो हम लोग लास्ट वीडियो से पढ़ रहे हैं, आज उसी का कंटिन्यूएशन है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन को देखा कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो मेल और फीमेल बोथ जो उनका फ्यूजन होता है उसी को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया था मेल और फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट में हम लोगों ने ओव्यूल को देखा था कि किस तरह से ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक के अंदर जो है एग सेल पाई जाती है। बाकी और भी ढेर कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। उसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था पोलन ग्रेन का। पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखा कि उसके बाहर की आउटर कवरिंग जो होती है वो काफ़ी हार्डेस्ट कवरिंग होती है जिसको एक्साइन कहते हैं, और अंदर की कवरिंग को इंटाइन कहते हैं। एक्साइन जो होता है इतना हार्डेस्ट होता है कि उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना इम्पॉसिबल है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि उसके अंदर दो फीमेल गैमेट्स होते हैं, एक वेजिटेटिव और दूसरा था जनरेटिव। इतना सब कुछ हम लोगों ने लास्ट के वीडियो में स्टडी कर लिया है। आज जो पढ़ेंगे वो हम लोग उसका प्रोसेस पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है। यहाँ पे मैंने दो स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हुए हैं। हम लोगों ने ये बात करी थी कि पॉलिनेशन जो होता है जिसमें पॉलन ग्रेन मेल पार्ट से यानी एंथर से निकलकर फीमेल पार्ट्स के स्टिग्मा पे जाके गिर जाता है। उसका एजेंसीज जो होती हैं, सोर्सेज जो होते हैं पॉलन ग्रेन को लाने वाले वो डिफरेंट हो सकते हैं, वाया ये इंसेक्ट, वाया बर्ड, वाया वाटर, वाया विंड। इस तरह के प्रोसेस से वो एंथर जो है जब बस्ट होता है तो वहां से पॉलन ग्रेन इन सारे एजेंसीज के थ्रू स्टिग्मा पे आ जाती हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन आ तो गया है, अब उसके बाद क्या होता है। अब यहाँ पे देखो आपकी पॉलन ग्रेन आ गया है। अब मैंने जब पॉलन ग्रेन को पढ़ाया था तो मैंने बताया था हार्डेस्ट कवरिंग जो होती है एक्साइन होती है, बट वो कवरिंग कहीं ना कहीं थिन होती है। ठीक है, जब स्ट्रक्चर भी मैंने दिखाया था तो उसमें बोला था कि ये जो पोजीशन है यहाँ पे थिन है इसका और एक्साइन। तो ऐसे जो पोर्शन होता है जहाँ पे कवरिंग थिन होती है वहां से क्या निकलता है, एक ट्यूब निकलता है। ठीक है, वो जर्म ट्यूब जो होता है वही आगे चल के पॉलन ट्यूब में चेंज हो जाता है। अब देखो ये है स्टिग्मा फीमेल पार्ट का। ठीक है, ये पूरा ओवरी का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। अब क्या हुआ, किसी भी एजेंसी के थ्रू जो होता है एंथर पॉलन ग्रेन जो है यहाँ पे आ गया है। अब पॉलन ग्रेन का जो एक्साइन है वो जो है वो कहीं ना कहीं से बस्ट हुआ और उससे निकला ट्यूब। ये ट्यूब में क्या प्रेजेंट है, मेल गैमेट्स प्रेजेंट है। मेल गैमेट्स दो होते हैं, एक वेजिटेटिव और दूसरा जनरेटिव। ठीक है, अब ये ट्यूब धीरे धीरे डेवलप करेगी, आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ते बढ़ते वो स्टाइल के थ्रू धीरे धीरे वो ओवरी तक आएगी। ओवरी में है प्रेजेंट ओव्यूल। ठीक है, ये पूरा ओव्यूल है। ओके, अब ये जब धीरे धीरे आई और इस ट्यूब में क्या प्रेजेंट है, दो मेल गैमीट्स। अब ये आ गया, कहाँ पे आ गया, ओव्यूल के पास आ गया। ओव्यूल का ये माइक्रोपाइल एंड है। चलाजा एंड होता है, माइक्रोपाइल एंड होता है। चलाजा एंड में क्या प्रेजेंट है, एंटीपोडल सेल, 3 एंटीपोडल सेल प्रेजेंट है। उसके बाद दो पोलर न्यूक्लियाई या इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलेंगे, वो मिडिल में प्रेजेंट है। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। उसके बाद जो है यहाँ पे जहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड है वहां पे 3 और सेल प्रेजेंट है। बीच में एक्स सेल है और उसके दोनों साइड क्या है, सिनर्जिड सेल है। क्या है, सिनर्जिड सेल। वो सिनर्जिड सेल जो होती है एक्स सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। अब जब है यहाँ से देखो ये ट्यूब यहाँ तक आया, फिर धीरे धीरे ये ट्यूब बढ़ता गया और माइक्रोपाइलर एंड तक पहुंच गया। क्या कैरी किया हुआ है, मेल गैमेट्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये यहाँ पे आया, वन मेल गैमेट की बात करेंगे। क्या करेंगे, 1 मेल गैमेट की बात करेंगे। अब वो यहाँ पे आया, जो जनरेटिव मेल गैमेट्स है, मैंने बोला दो ना, तो जो जनरेटिव मेल गैमेट्स है वो किससे फ्यूज करेगा, एक्स सेल से। किससे फ्यूज करेगा, एक्स सेल से फ्यूज करेगा। किससे फ्यूज करेगा, फ्यूजन उसका होगा एक्स सेल से। ठीक है, एक्स सेल क्या है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। मेल गैमेट्स भी क्या है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, और जो रिजल्ट हुआ वो बना जाइगोट। ठीक है,
और वो कौन सा स्ट्रक्चर हो गया 2n, क्या हो गया डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हो गया। तो एक मेल गैमेट जो है, ये मेल गैमेट्स आया, यहाँ पे एग है, दोनों का फ्यूजन हो गया और क्या बन गया जाइगोट बन गया। ठीक है, ये n है ये n है, दोनों मिलके 2n हो गया, 2n मिलके डिप्लॉयड एक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो हमने अब जनरेटिव को फ्यूज करा दिया एक सेल से। अब बचा वेजिटेटिव। अब जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो अब क्या करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब वो किससे फ्यूजन करेगा। भाई एक सेल से तो फ्यूजन हो गया, एक सेल एक ही था, एक गैमेट का फ्यूजन उससे हो गया। अब क्या होगा, जो दूसरा वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ये क्वेश्चन एराइज होना चाहिए कि वेजिटेटिव जो न्यूक्लियस है वो किससे फ्यूज करेगा। तो जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो फ्यूज करेगा जो मिडिल में प्रेजेंट है सेकेंडरी न्यूक्लियस, जिसको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, उससे फ्यूज करेगा। ठीक है, तो ये जो सेकेंड वाला मेल गैमेट है, ठीक है, वो भी क्या है n है, क्या है n है। अब वो जब है फ्यूजन करेगा, किससे फ्यूजन करेगा, जो बीच में पोलर न्यूक्लियाई है। ठीक है, बीच में जो पोलर न्यूक्लियाई है वो क्या है 2n है। मैंने बोला था ना, क्योंकि वो पूरी तरह से सेपरेट नहीं हो पाई है वो दो सेल, दोनों सेल एक एक सेल है वो दोनों n है, यानी हैप्लॉइड है, बट वो फुल्ली एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाई है, इसलिए हम उसको क्या काउंट करेंगे 2n। तो ये हो गया 2n, क्या हो गया 2n। तो 2n जब फ्यूज हुआ सेकेंडरी मेल गैमेट से, तो क्या बनेगा एंडोस्पर्म बनेगा। क्या बनेगा एंडोस्पर्म। ठीक है, और ये एंडोस्पर्म क्या होगा, ये तो 2n ऑलरेडी था, और जब एक मेल गैमेट से इसका फ्यूजन हुआ तो ये हो जाएगा 3n। क्या हो जाएगा 3n। तो एक मेल गैमेट फ्यूज किया एक सेल से, क्या बनाया जाइगोट जो है 2n। दूसरा मेल गैमेट किससे फ्यूज किया, पोलर न्यूक्लियाई से या सेकेंडरी न्यूक्लियस से, जो ऑलरेडी 2n है, और वो दोनों जो है ये सारे मिलके क्या बनाएंगे एंडोस्पर्म बनाएंगे, जो क्या है 3n हो जाएगा। अब एंडोस्पर्म 3n हो गया। एंडोस्पर्म का क्या काम है भाई, एंडोस्पर्म जो होता है जब जाइगोट बनता है तो वो रेपिडेटली डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है, ये एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो के जो चारों तरफ जो कवरिंग पाई जाती है वही एंडोस्पर्म होता है। ये कवरिंग इसलिए होती है कि ये जो जाइगोट है या एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन दे सके, उसकी डेवलपमेंट में हेल्प कर सके। ठीक है, तो एक बना जाइगोट जो आगे चल के एम्ब्रियो में बन जाएगा, और दूसरा बना एंडोस्पर्म जो उसके आउटर कवरिंग बनेगा। ये क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अभी यहाँ तक क्लियर हो गया है। ठीक है, कि फर्स्ट जो जनरेटिव है न्यूक्लियस वो किससे फ्यूज करेगा, एक सेल से बनाएगा जाइगोट। जो सेकेंड वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो किससे फ्यूज करेगा, पोलर न्यूक्लियाई से या सेकेंडरी न्यूक्लियस से, वो बनाएगा एंडोस्पर्म। जाइगोट जो होता है 2n होता है, और एंडोस्पर्म क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा, क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई क्या है 2n है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जो था, और जो हम लोग ने एम्ब्रियो से बनाया था, तो उसमें तीन सिनर्जिट सेल, जो एम्ब्रियोस्पर्म बनाया था उसमें 3 एंटीपोडल सेल थी। ठीक है, बीच में एक सेल था, 2 सिनर्जिट सेल थी और 2 पोलर न्यूक्लियाई था। इतना था, तो कितने सेल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल हो गए इसमें। ठीक है, और कितने न्यूक्लियस हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस हो गए। एक्चुअली इसमें 8 न्यूक्लियस हो गया, और कितने सेल हो गए, क्योंकि ये एक पूरा सेल माना जाएगा, तो ये हो गई 7 सेल्स हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ कि एंडोस्पर्म जो बन गया वो तो 3n स्ट्रक्चर बन गया, और जाइगोट जो है 2n स्ट्रक्चर बन गया। हमारे पास था 2 मेल गैमेट्स था, तो एक ने फ्यूज किया एक्सेल से जाइगोट बनाया, और दूसरे ने फ्यूज किया पोलर न्यूक्लियाई से तो एंडोस्पर्म बनाया। तो यहाँ पे कितनी बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, कितनी बार फ्यूजन हो रहा है, 2 बार फ्यूजन हो रहा है। एक फ्यूजन मेल गैमेट्स का एक्सेल से हो रहा है, और दूसरा फ्यूजन या दूसरा फर्टिलाइजेशन पोलर न्यूक्लियाई से हो रहा है। तो 2 मेल गैमेट्स है, तो कितना फ्यूजन हुआ 2 फ्यूजन हुआ। यहाँ पर कितना फ्यूजन हुआ
दो फ्यूजन हुआ, यानी दो फर्टिलाइजेशन हुआ। एक फर्टिलाइजेशन जो होता है मेल गैमेट्स जो जनरेटिव है उसने किया एक सेल से, दूसरा फर्टिलाइजेशन जो होता है वेजिटेटिव सेल्स, वेजिटेटिव न्यूक्लियस ने किया, किससे किया, पोलर न्यूक्लियाई से। तो यहाँ पे दो मेल गैमेट्स थे जिन्होंने दो बार फर्टिलाइजेशन किया, और इस दो बार फर्टिलाइजेशन को हम बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। तो इस फ्लावर्स में कितनी बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दो बार हो रहा है, एक बार एक सेल से हो रहा है, दूसरी बार पोलर न्यूक्लियाई से हो रहा है। तो इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे हम, डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। जो जाइगोट बन रहा है वो किससे बन रहा है, सिंगेमी से बन रहा है, किससे बन रहा है, सिंगेमी हो रहा है यहाँ पे, यानी दो सेक्सेस का फ्यूजन हो रहा है जिससे जाइगोट बन रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगेमी बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, अब देखो अब क्या हो गया, दो न्यूक्लियस से दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ, इसलिए हम इस प्रोसेस में इस फर्टिलाइजेशन को क्या बोले हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोले हैं। अब यहाँ पे कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व हुए हैं एम्ब्रियो सेक का, ये हमें देखना है। एक न्यूक्लियस तो एक्स सेल वाला हुआ है, ठीक है, एक न्यूक्लियस ये था, और दो न्यूक्लियस कहाँ थे, पोलर न्यूक्लियाई के। पोलर न्यूक्लियाई के पास दो न्यूक्लियस है ना, जो डिवाइड पूरी तरह से नहीं हो पाया है, तो यानी तीन न्यूक्लियस एम्ब्रियो सैक के यूज हुए हैं फर्टिलाइजेशन के दौरान, इसीलिए ये तीन न्यूक्लियस जो है फ्यूज किए हैं मेल गैमेट से, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। एक सेल ने फ्यूज किया और दो पोलर न्यूक्लियाई ने फ्यूज किया, इसीलिए इस प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन और क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन में दो मेल गैमेट्स इन्वॉल्व थे जिन्होंने एक बार फर्टिलाइज किया एक सेल को जिससे जाइगोट बना, सिंगेमी की प्रोसेस हुई, और दूसरा जो है मेल गैमेट्स ने पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज किया, तो जिससे एंडोस्पर्म बना, यानी 3N स्ट्रक्चर बना। तो यहाँ पे सिंगेमी की प्रोसेस हुई और यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन की प्रोसेस हुई। यहाँ पे दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ क्योंकि दो बार मेल गैमेट्स इन्वॉल्व हुए थे फर्टिलाइजेशन में, और ट्रिपल फ्यूजन हुआ क्योंकि एम्ब्रियो सेक में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट थे, तीन न्यूक्लियस ने फ्यूजन में पार्टिसिपेट किया, एक एक्स सेल का न्यूक्लियस ने पार्टिसिपेट किया और दो पोलर न्यूक्लियाई के न्यूक्लियस ने पार्टिसिपेट किया। इसलिए इस प्रोसेस को, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन प्लस ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन प्लस ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। यहाँ पे दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है और मेल गैमेट्स का, और तीन न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है एम्ब्रियो सैक में, इसलिए इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। तो आई होप समझ में आ रहा होगा कि क्या प्रोसेस हुई है। मैं एक बार और रिपीट करती हूँ, यहाँ पे मैंने एक पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाया है। पोलन ग्रेन से पॉलिनेशन से पोलन ग्रेन आए जो स्टिग्मा पे स्टिक हो गए, किसी भी एजेंसी से आए उससे कोई मतलब नहीं, बट पॉलिनेशन से पोलन ग्रेन आए जो स्टिग्मा में स्टिक हो गए। उसके बाद जो पोलन ग्रेन था वो एग्जाइन का जो सबसे थिन पार्ट था वहां से बस्ट हुआ, वहां से क्या निकली, जर्म ट्यूब निकली जिसको पोलन ट्यूब कहते हैं। वो मेल गैमेट को कैरी करी हुई कहाँ पे आ गई, ओव्यूल के पास आ गई। ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में तीन एंटीपोडल सेल होते हैं, दो पोलर न्यूक्लियाई, एक एक्स सेल, दो सिनर्जिड सेल होती हैं, ठीक है। उनका ये माइक्रोपाइल एंड होता है और ये चलाजा एंड होता है। पोलर न्यूक्लियाई जो है, पोलर ट्यूब जो है दो गैमेट्स को कैरी करके ले आके माइक्रोपाइल एंड से फ्यूजन करता है। फर्स्ट जनरेटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है मेल गैमेट्स का जो फ्यूज करता है एक्स सेल से, ठीक है। एक्स सेल से फ्यूज करता है जिनको हम क्या बोलेंगे, सिनगैमी बोलेंगे, जिससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्योंकि जनरेटिव न्यूक्लियाई और एक्स सेल यानी मेल गैमेट्स और एक्स सेल दोनों NN स्ट्रक्चर है, इसलिए इसने क्या बनाया, जाइगोट बनाया जो 2N स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरा वेजिटेटिव न्यूक्लियस था उसने क्या किया, जो पीछे साइड में पड़ा हुआ है वो क्या करा, वो और अंदर पेनिट्रेट किया और क्या पाया, पोलर न्यूक्लियाई।
जो पोलर न्यूक्लियाई बीच में है उसके साथ जाके फ्यूजन कर दिया। अब जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस मेल गैमेट्स का है वो तो N है, बट पोलर न्यूक्लियाई क्या है 2N है, ठीक है। अब इन दोनों का जब फ्यूजन हुआ तो एंडोस्पर्म बना। एंडोस्पर्म क्या होगा, 3N स्ट्रक्चर होगा एंडोस्पर्म। और जब फ्यूजन हुआ तो जाइगोट बीच में बन गया, उसके बाद जब फ्यूजन हुआ तो एंडोस्पर्म आउटर में बन गया। ये एंडोस्पर्म जब एम्ब्रियो और जाइगोट्स कंडीशन, जब जाइगोट से एम्ब्रियो कंडीशन में पहुंचती है तो ये एंडोस्पर्म जो है इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसमें 2 बार मेल गैमेट्स का फ्यूजन हुआ, इसलिए हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। 2 मेल गैमेट्स इन्वॉल्व हुए फर्टिलाइजेशन में, इसलिए हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और 3 न्यूक्लियाई जो एम्ब्रियो सैक में थे, 3 न्यूक्लियाई, एक्स सेल का और पोलन न्यूक्लियाई का, उसने फ्यूज किया, क्या कहते हैं, इस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन किया। एक बार एक्स सेल से फ्यूजन हुआ और दूसरी बार जो फ्यूजन हुआ 2 पोलन न्यूक्लियाई से हुआ, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे, ठीक है। तो आज का ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस था वो थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि ये कुछ नया है किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, बट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करी है कि क्या हुआ। तो ये पूरी प्रोसेस हुई, किस तरह से 2 मेल गैमेट्स आते हैं, फर्स्ट एक्स सेल को करते हैं और 2N स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको जाइगोट कहते हैं। इस प्रोसेस को सिंगेमी भी बोलते हैं, क्योंकि 2 डिफरेंट सेक्सेस का फ्यूजन हो रहा है। उसके बाद जो सेकेंड मेल गैमेट्स होता है वो पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करता है और 3N स्ट्रक्चर बनाता है जिसको एंडोस्पर्म कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा कि क्योंकि 2 गैमेट्स जो होते हैं फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यानी 2 बार फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, एक बार एक्स सेल के साथ, एक बार सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद यहाँ पे 3 एम्ब्रियो सैक के न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो रहे हैं फ्यूजन में, एक एक्स सेल का न्यूक्लियस और 2 पोलर न्यूक्लियाई का या सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलेंगे, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। तो इसलिए ये जो पूरी प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की वो डबल फर्टिलाइजेशन प्लस ट्रिपल फ्यूजन है, क्योंकि इसमें 2 चीजें बन रही हैं, एक जाइगोट बन रहा है, दूसरा एंडोस्पर्म बन रहा है। जाइगोट जो है आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगा और ये एंडोस्पर्म जो है एम्ब्रियो के चारों ओर कवरिंग बना के या उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो आज का आई होप लेक्चर समझ में आया हो। कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ इनबॉक्स करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।